हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। कल ही हमने चर्चा की थी। आज अगर देखें तो नीचे से बाउंस बैक आया, इसलिए मैंने कई बार कहा है कि देखा जरूर करें। डेली जब हम वॉचिंग रखते हैं, डेली नजर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कल ही हमने बात की थी कि 800 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, 800 810 बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक आया। आज के दिन अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड की इसके अंदर होल्डिंग जो है वो ताज़ा ताज़ा अपडेट आ गई है। किस किस ने खरीदा बेचा वो हम देखेंगे। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 2000 प्लस तक भी ये शेयर जा सकता है, ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। और नीचे जाने की संभावना मुझे तो जो है ज़्यादा गिरावट की संभावना अब कम दिख रही है इसके अंदर। क्यों, वो भी हम देखेंगे। पहले तो अगर देखें आज के दिन क्या हुआ, एफ एंड ओ की बात करें। और आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ, जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट उस लेवल के आसपास तो मौजूद है, लेकिन नीचे में जिस आसपास प्राइस के आसपास इसने सपोर्ट लिया 800, वहाँ पर जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर ये इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन अगर जो है उसका सोल्यूशन मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, शांति रहती है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम इतने बना लिया ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुई और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है दोनों स्ट्राइक के ऊपर। सो पहला सपोर्ट एरिया तो ये हो सकता है, उसके बाद 780 और उसके बाद की अगर बात करें तो ये 740 का। तो लेकिन ये तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, बाकी इस लेवल तक जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। इस तरफ भी अगर हम देखें उससे पहले यहाँ पर आप देखें, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो 920 की स्ट्राइक के ऊपर क्या है, अच्छा खासा हैवी ओपन इंटरेस्ट। ये लोग ने अभी भी जो है उम्मीद नहीं छोड़ी है, पुट की अनवाइंडिंग नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 1100 से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खड़े हैं। इस तरफ अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा कॉल राइटिंग होती हुई नहीं दिख रही है इस लेवल तक, 880 के आसपास की अगर बात करें वहाँ तक। बाकी उसके ऊपर अगर देखें तो वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। तो ओवरऑल इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और पहला सब रजिस्ट्रेशन एरिया की अगर बात करें तो एक तो ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन 860, उसके बाद 900 920 का लेवल हो सकता है। वो लेवल पार हो जाता है तो वापस से 1000 तक आने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो म्यूचुअल फंड अब देख लेते हैं कि यहाँ पर अब हम देखें तो सबसे पहले तो SBI की अगर बात करें तो उन्होंने बाइंग की। और ये ज़रा देखें, सीखने लायक बात है कि कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना है, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। और म्यूचुअल फंड जरा देखें किस तरीके से काम करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है। यहाँ पर आप देखें कि पहले इसके पास, ये एग्जांपल की बात करें, इसके पास कितने थे फरवरी में, इतने शेयर्स, फिर थोड़ा सा खरीदारी मार्च में की, फिर थोड़ी सी खरीदारी अप्रैल में की। तो इस क्या ये एक साथ नहीं खरीद सकते थे? खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी रह सकती है। जैसे कि अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट आई इस महीने, तो हो सकता है कि ये और भी बाइंग कर सकते हैं, मतलब कि कर सकते हैं। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने भी अच्छी खासी बाइंग की, दूसरी स्कीम ने भी अच्छी खासी बाइंग की, तीसरी इनकी स्कीम ने भी अच्छी खासी बाइंग की। तो ये काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं अदानी के शेयरों की अगर बात करें। अदानी टोटल गैस के अंदर भी हमने देखा, वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और ये भी अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है एक्यूमुलेशन कर रहा है इसके अंदर। ये सब पहले तो इतने शेयर थे, फिर जो है मार्च में अच्छी खासी खरीदारी की इस स्कीम ने, और यहाँ पर भी अप्रैल में भी अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। और फिर से यहाँ पर भी इन्होंने खरीदारी की, इस स्कीम ने भी खरीदारी की। और यहाँ पर अगर देखें तो आगे इतने हैं जिन्होंने खरीदारी की। अब बिकवाली की ने की, तो ये जो है दो स्कीम यहाँ पर दिख रही है। एक तो LIC की, इसने हल्की सी बिकवाली की, ज़्यादा नहीं। ये भी ज़रा देखें, जैसे कि हमने बात की थोड़ा थोड़ा कर खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। यहाँ पर इतने शेयर्स थे, फिर खरीदारी की, और जो है पिछले महीने थोड़ी सी बिकवाली की, लेकिन अभी भी इतने शेयर्स थे उसके पास। अब हो सकता है कि शेयर्स का प्राइस नीचे आया है तो हो सकता है कि वो वापस से खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर इन्होंने भी, ये स्कीम SBI की स्कीम ने भी जो है बिकवाली की इसके अंदर, और पहले जो है खरीदारी की थी, फिर थोड़े से शेयर बेचे। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। लेकिन अभी भी उसके बाद इतने ज़्यादा शेयर्स हैं, तो रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, या तो पूरा खरीद लेते हैं या तो पूरा बेच देते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी को 100 से खरीदने हैं, एक साथ खरीद लेते हैं, या तो एक साथ बेच देते हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट जो है उसके अंदर रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। अब आगे देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखें तो बुलिंजर बैंक की निचली लाइन के पास बिल्कुल इसने जो है सपोर्ट लिया, वहीं पर पहुंचा है, तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और मिडिल लाइन जो है इसकी 900 रुपये के आसपास है। इन तीनों लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। और RSI अगर देखें तो ऑलरेडी 41 के आसपास पहुंच चुका है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर गिरावट आती भी है तो ज़्यादा नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। पिछली बार RSI 30 के पास आया था, तब अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो अगर नीचे भी आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी अगर सब कुछ बढ़िया रह जाता है तो यहीं से इसके अंदर एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले फिबोनाची के लेटेस्ट रिट्रेसमेंट भी ज़रूर देख लें।
और ये जो रिट्रेसमेंट है ये किसके है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अभी जो प्राइस है उसके जितने भी नीचे के लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं और ऊपर के लेवल रजिस्टेंस का काम, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, काफ़ी यूजफुल रह सकती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। और अभी आज के दिन ज़रा देखें 810 यहाँ पर है 50% के आसपास का रिट्रेशन, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट थी तो एक बाउंस बैक आया है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 770 के आसपास का जोन दिख रहा है, वो अगर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है। अदरवाइज अब पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका ये 850 का जोन हो सकता है, उसके बाद 900 रुपये के आसपास का जोन। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें उससे पहले थोड़ा सा लंबा चार्ट लगाते हैं तो ये भी ज़रा देखें कि पिछले दिनों के अंदर ये जो जोन था अभी जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट का साथ रहता है तो 827 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया अभी भी 800 का जोन ही दिख रहा है, उसके नीचे 780 और उसके नीचे 750 का जोन। और ये तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब आ सकते हैं, अदरवाइज या तो इस लेवल से या तो इसी लेवल से जिस प्राइस के आसपास है वहीं से एक बाउंस बैक आ सकता है। और पहला अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 850 से 860 का लेवल हो सकता है। ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 900 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये लेवल भी पार हो जाए 900-920 का, फिर ये वापस से 1000 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। सो लॉन्गर टर्म की बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी जो है बिजनेस की वो भी बढ़ सकती है, फंडामेंटली बात करें, और इसका बिजनेस भी बढ़ सकता है। तो इसका अर्निंग अगर बढ़ती है तो इसके जो है शेयर का प्राइस के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कल इसके वीकली चार्ट और फंडामेंटल की हम चर्चा करेंगे, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।